दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद का संविधान संरक्षण सम्मेलन व संशोधन बिल का किया गया विरोध। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा आयोजित संविधान संरक्षण सम्मेलन में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाल ही में पेश किए गए वफ्त संशोधन बिल के खिलाफ विरोध जताना था। सम्मेलन में जमीयत के यूपी अध्यक्ष मौलाना अशद रशीदी, मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और कई अन्य मुस्लिम संगठनों के नेता शामिल हुए। मौलाना अरशद रशीदी ने अपने भाषण में मदरसों की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मदरसों को सुरक्षित रखना हमारी आज़ादी का प्रतीक है। जब तक मदरसे रहेंगे तब तक हमारी आज़ादी भी सुरक्षित रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए उनके पैगंबर की शान में आपत्तिजनक बयान देते हैं, लेकिन मुसलमानों को संयम रखना होगा और कानून का पालन करना होगा। सम्मेलन में जमीयत के वरिष्ठ नेता मौलाना अरशद मदनी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने आंध्र प्रदेश में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 लाख से अधिक मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने का अनुरोध करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बिहार में 24 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित भागीदारी की भी उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल वर्तमान में संसद की संयुक्त समिति के पास है, जहां इसके प्रावधानों पर बहस चल रही है। विपक्ष के विरोध के चलते यह बिल अभी लागू नहीं हुआ है। सरकार समिति की सिफारिश के बाद इसे संसदीय मंजूरी के लिए फिर से प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें, इन तमाम चीजों से मुस्लिम समाज कहीं न कहीं आहत है। उनको लगता है कि वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन करके उनकी जमीनों को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है और जो मस्जिद मदरसे बने हैं उन पर भी दिक्कत आ सकती है। इस तरह के बयान उस वक्त भी सुनने को मिले जब वक्फ बोर्ड बिल को अपने पक्ष में लाने के लिए लोगों ने बार कोड स्कैन कराने शुरू किए। कहा गया कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो मस्जिद मदरसे जो वक्फ की संपत्ति पे बने हैं उन पर आफत आ सकती है। इस बात को लेकर करोड़ों की तादाद में लोगों ने बार कोड स्कैन कर मेल किया, लेकिन उस बात को अलग रख दिया गया। अब इस पूरे मामले पर समिति अपना काम कर रही है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला प्रोग्राम आयोजित हुआ है। अब वहीं ताल कटोरा स्टेडियम में 11 तारीख को भी बड़ा इजलास होने जा रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार में प्रोग्राम संभावित हैं, जिनमें मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे में लगता है कि अब मुख्यमंत्रियों पर सीधे सीधे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है, उन बैसाखियों को हिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना होगा उलेमा द्वारा किए जा रहे इन प्रोग्रामों से आखिर कितना दबाव बन पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज निवारण टीवी, दिल्ली। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.